हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं रसूल शाह की दरगाह, जो कि हमारे फरुखाबाद से थोड़ी दूर है। यहाँ पर हमारी ईदगाह है, जस्ट उसके बगल में है। और हमारे साथ हैं हमारे दोस्त फैजान भाई। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट नाउ। ये देखिए हमारा रोड है, आप देख रहे हैं, जो कि ये कहलाता है बीबीगंज का एरिया। साथ साथ जा रहे हैं और शाम का टाइम है, 6 बज चुका है। हम बीबीगंज निगमपुरा के जस्ट बगल में है, इधर से होते हुए निकल रहे हैं हम लोग। यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है। चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। केले की शॉप, ये सब्जी मंडी छोटी सी। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ कि अब हम ईदगाह के पास में हैं। बस ईदगाह का एरिया है पूरा। नमाज के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े टेंट लगते हैं। और ये देखिए, आपको दिखाता हूँ ईदगाह। फाइनली ये हमारी ईदगाह है, यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारी ईदगाह है, जो आपको समझ दिखाएगी। ये ईदगाह की है। और ये देखिए, ये तेरा है, जो कि राइट साइड में जो रास्ता गई है ये वाली, ये हमारी ईदगाह को गई है। और ये वाली रास्ता जो गई है गुरगान देवी मंदिर की तरफ से गई है। और हमें जाना है गुरगान देवी मंदिर की तरफ को। आप देख सकते हैं, ये रास्ता जो ईदगाह की तरफ गई है और ये रास्ता गुरगान देवी मंदिर की तरफ गई है। गुरगान देवी मंदिर से थोड़ा ही आगे बढ़ के हमको जाना है। ये देखिए पेट्रोल पंप, एक ये मकबरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये सामने रहा गुरगान देवी मंदिर। ये देखिए, ये भी काफ़ी यहाँ का प्रसिद्ध है मंदिर, आप जो देख रहे हैं। तो इसी तरीके से अभी अंदर का भी नज़ारा कराऊंगा मौका लगा कर। चलिए अभी हम चलते हैं जहाँ हमको जाना है, दरगाह पे। रसूल शाह वली के नाम से जो दरगाह है, वहाँ से ये निकले हैं हम लोग। ये फरुखाबाद से बिल्कुल आउट हो जाता है हमारा। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये शमशाबाद को जाता है रोड। और ये देखिए, फरुखाबाद नगर से पधारने के लिए धन्यवाद। चलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं घने जंगल में है ये दरगाह। इतना साइलेंट एरिया है ये, और काफ़ी समय पहले मैं आया था। और ये देखिए छोटी छोटी नज़ारे। मैं आपको लोकेशन बता दूँगा कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अगर आप आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। वक्त के हिसाब से आएँ, अंधेरा होने से पहले। ये काफ़ी यहाँ सन्नाटा रहता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। काफ़ी शांत एरिया है ये। और मैं बहुत पहले आया था, याद भी नहीं है ठीक से ये रास्ता। पूछ के तो मैं खुद आया हूँ। काफ़ी सारी यहाँ पर रास्ता से आया। फिर आ गया फोन, वीडियो भी चालू हो। देखिए ऐसे करके यहाँ पर रोड है, खतरनाक। ये देखिए कतरौने का बाग, कितने प्यारे प्यारे कतरौने लगे हुए हैं इसमें। ये देखिए बच्चे स्पेंड कर रहे हैं। और काफ़ी आज सुंदरता महसूस कर पा रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर खेती हो रही है, काफ़ी सारे खेत और बाग हैं यहाँ पर। सामने जो आप देख पा रहे हैं, दरगाह का एरिया ये रहा है। आप देख सकते हैं
ये काफ़ी नीचे की बनी हुई थी, अब ये काफ़ी ऊंची ऊंची इसकी जो है बाउंड्री कर दी गई है। और चलिए आपको आगे का दिखाते हैं, अंदर से भी एक्सप्लोर कराएंगे। जूता उतारना पड़ेगा, जूता उतार लो पहले फिर शुरू करो। तो गाइस यहाँ फाइनली हम पहुँच गए हैं दरगाह पे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे दरगाह है, और बड़ी अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर ये ताला लगा हुआ है, तो अंदर तो हम लोग नहीं कर सकते हैं विज़िट, लेकिन बाहर से आपको एक्सप्लोर करा सकते हैं दरगाह को ठीक से। और काफ़ी देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ठीक से। ये देखिए दरगाह है हमारी, और काफ़ी यहाँ सन्नाटा रहता है। ये देखिए कुछ लोग आए हैं यहाँ पर, लेकिन बाकी और कोई अदरवाइज लोग नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ सन्नाटा रहता है। तो आप अगर आना चाहें तो मेरा ख्याल है ये जुमेरात वाले दिन खुलती होगी, आज तो बंद है क्योंकि यहाँ कोई खादिम वगैरह नहीं लगे हुए हैं, तो इसलिए ये बंद ही रहती होगी। तो अगर आप आना चाहें यहाँ पर नमाज वगैरह के लिए तो जुमेरात को ही आएँ, क्योंकि बाकी दिन ये बंद रहती है। क्योंकि कोई खादिम होता तो मैं यहाँ पूछता हूँ उनसे, कोई खादिम भी नहीं है। भैया बता रहे हैं खादिम हैं मुकर्रर, लेकिन वो अभी मौजूद नहीं है यहाँ पर। तो और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो देखेंगे कि कहाँ पर हैं खादिम साहब, वो बताएंगे उनके बारे में। वो अगले ब्लॉग में मैं देखता हूँ जो भी है। अभी तो प्रेजेंट टाइम तो वो नहीं है, कोई मोहतरमा भी आई हुई हैं, वो अपनी दुआ कर रही हैं वहाँ पर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए कितना सन्नाटे के एरिया में, फिर से आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिल्कुल साइलेंट एरिया है, दूर दूर तक कोई घर नहीं है यहाँ पर। और ये एक छोटा सा स्कूल जैसा बना हुआ है बच्चों का, लेकिन वहाँ पर भी सन्नाटा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ आते हैं जिन्हें पता रहता है, लेकिन वो जुमेरात वाले ही दिन आते होंगे, बीच में तो नहीं आते होंगे। तो इसलिए अगर आप भी आना चाहें फातह दुरूद के हिसाब से तो यहाँ जुमेरात वाले दिन आ सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पिकनिक करने भी आते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि आप देख सकते हैं पिकनिक वगैरह के लिए हरियाली में मज़ा आता है। तो ये काफ़ी हरा भरा एरिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीन है यहाँ पर। तो आप अगर पिकनिक के इरादे से आना चाहते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सन्नाटा है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। और मैं यहाँ करीब लगभग आज से जो है 15 से 20 साल पहले आया हूँ, छोटेपन में जब से मैं आज आया हूँ यहाँ पर। मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ का एक ब्लॉग बनाया जाए, आप लोग को बताया जाए कैसा है, क्या है, कहाँ पर है, कैसे आना है। तो मैं आपको लोकेशन बताता हूँ कि अगर आप फरकाबाद से आते हैं तो फरकाबाद से आप जब आएँगे तो एक मंदिर है गुरगान देवी के नाम से। गुरगान देवी मंदिर से आप थोड़ा सा बढ़ेंगे, लगभग 200 मीटर आगे बढ़कर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक फर्नीचर की दुकान है। उस फर्नीचर की दुकान के साइड से आपको अंदर आना है गली में से। रास्ताएं बहुत सारी हैं जिस रोड पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इजीली बता रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से आ सकें। गुरगान देवी से 200 मीटर आगे बढ़ने के बाद में आपको राइट साइड में टर्न होना है, बस। उसके बाद में आप किसी से भी पूछ लेंगे कि मुझे रसूल साहब वली की दरगाह पे जाना है, तो फाइनली आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे फिर आसानी से कि रसूल साहब यहाँ पर, मतलब यहाँ पर सन्नाटा है। लेकिन आप रोड पे निकलेंगे, रोड पे मैं भी आ रहा था तो काफ़ी सारे लोग मिले मुझे, तो रोड पे आपको दिक्कत नहीं होगी। आप किसी से भी इजीली पूछ सकते हैं कि मुझे रसूल साहब जाना है, तो वो आपको बता देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो आप अमरूद के बाग हैं, ये सारे अमरूद के बाग हैं, और टाइम हो रहा है 6:15 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। देखिए ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये दरगाह के बिल्कुल जस्ट बीच में खड़ा हूँ, और दरगाह के बगल का एरिया है ये जो मैं खड़ा हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इस हिसाब से आएँ कि मगरिब से पहले आप यहाँ से फारिग हो जाएँ, क्योंकि मगरिब के बाद का टाइम ठीक नहीं रहेगा, ये जंगली एरिया है। हाँ, इसलिए आप जो है अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आप जो है दिन आ जाएँ और अपना काम निपटा के यहाँ से चले जाएं फारिग होके। तो बस दरगाह की ज़ियारत करा देता हूँ आपको एक बार फिर से कायदे से। ये देखिए ये दरगाह है,
ये देखिए खूबसूरत सी रसूल साहब अली की दरगाह है ये। इसका एड्रेस मैं लोकेशन में डाल दूंगा, अगर आप यहाँ आना चाहें तो उस लोकेशन के थ्रू भी आ सकते हैं। और हमारे फैजान भाई ये देखिए शूट कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी अच्छी शॉट्स बनाते हैं। इनके चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग करें। ये देखिए दरगाह आप देख सकते हैं। हिस्ट्री तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि कोई खादिम होते तो मैं उनसे बात करके आपको बताता। तो बस अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश करना चाहूँगा, और मिलते हैं एक और ब्लॉग में आपसे। जब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। स्टार्ट।